हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओजस्वी की पाठशाला। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हो एक ह्यूमन स्केलेटन की इमेज यूज़ की है मैंने। स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर और एक शेप प्रोवाइड करता है, राइट। आपकी बॉडी में अगर स्केलेटन नहीं होगा, ये बोनी स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आपकी बॉडी की कोई शेप नहीं होगी। यू विल बी लाइक फ्लैसिड, इधर उधर पड़े रहोगे, राइट। तो जिस तरह से आपकी बॉडी को एक शेप देने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए एक स्केलेटन होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में भी ऑर्गेनिक स्केलेटन होता है, राइट। तो क्या होता है ये ऑर्गेनिक स्केलेटन, आइए देखते हैं इस लेक्चर के थ्रू। So, series of an atoms bonded together to form basic structure of a molecule is called as skeleton of a molecule. Okay, तो क्या होगा कि कुछ एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे और एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, राइट। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, दैट इज नोन एज skeleton of a molecule. Okay, next is series of carbon and hydrogen attached to form an organic skeleton, right। तो जो हम ऑर्गेनिक स्केलेटन की बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में बात कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखी हुई है कि एनीथिंग दैट कंटेन्स कार्बन। ओके, तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें आप देखोगे कि सीरीज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं और एक चेन टाइप का बना रहे हैं या एक कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक स्केलेटन कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनिक स्केलेटन मुझे शो करना है तो ये सी 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 एक चेन के फॉर्म में होगा और हर एक कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूटेड होगा, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक स्केलेटन। ओके, यही एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्केलेटन फॉर्म करता है, राइट। एक फ्रेमवर्क की तरह ये एक्ट करता है और इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक स्केलेटन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इफ लेफ्ट टू डिकम्पोज विल कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड नो फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अब जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी है, नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी बॉडीज को जो है वो मिट्टी के अंदर अगर दबाते हैं, या फिर आपने पिरामिड्स में देखा होगा मम्मीज बनाते हैं बॉडी की। तो जब एक लंबे टाइम के बाद आप जब बॉडी को निकालोगे या देखने की कोशिश करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा मिलेगा। ओके, कोई टिश्यूज नहीं, कोई मसल्स नहीं, जो कि उसमें मिट्टी में जो कि डिजोल्व हो चुकी हैं या फिर डिकम्पोज हो चुकी हैं। ओनली दैट बोनी स्ट्रक्चर इज लेफ्ट। उसी तरीके से कोई अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ओके, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बहुत लंबे समय के लिए डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं या वो कहीं पे पड़ा हुआ है, डिकम्पोज हो रहा है, तो आप ये देखोगे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। ओके, उसकी अगर एनालिसिस की जाए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या बताता है कि आफ्टर डिकम्पोजिशन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज लेफ्ट। तो ये बता रहा है कि हमारा जो भी मॉलिक्यूल है उसका जो बेसिक स्केलेटन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बॉडी, जैसे कि आपने देखा होगा कोल और ऑयल। ओके, तो कोल और ऑयल के केस में क्या है कि आपको पता है कि ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो एक बहुत लंबे समय तक फॉसिल मटेरियल जो है वो डिकम्पोज होता रहता है और फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू कोल और ऑयल। तो ये देखा गया है कि कोल और ऑयल दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखो तो काफ़ी डिफरेंट है। ओके, अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखा जाए, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर में जो कॉमन चीज़ है दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, और इन दोनों में ही कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका बेसिक स्केलेटन है वो हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना होगा। So this framework of carbon and hydrogen is called as hydrocarbon. Very important term to remember, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन आप बार बार सुनोगे। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, सो हाइड्रोकार्बन इज द फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच फॉर्म्स ऑर्गेनिक स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनिक
कंपाउंड। ओके, अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये या तो चेन रिंग्स के फॉर्म में अकर कर सकते हैं या साइक्लिक कार्बन एटम्स जो हैं वो अरेंज होंगे एक साइकिल के फॉर्म में। ओके, जैसे कि ये सीधे सीधे ऐसे सी सी सी, ओके, एच एच, ये जो आपको ये सारी जगह है यहाँ पे एच लगा होगा। ये जो है या तो ये चेन के फॉर्म में अकर कर सकता है या तो रिंग के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में इस तरीके से ये अकर करेगा। मान लो इसको और ये जो आपका कार्बन की जो बाकी वैलेंसी होगी वो कौन रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन। ओके, तो यानी कि अगर आप इस पे ध्यान दो तो ये क्या हो गया? कार्बन और हाइड्रोजन का ही फ्रेमवर्क हो गया। तो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। मेन इनका फंक्शन क्या होता है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ये अटैच करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इथेनॉल के केस में आप ले लो, इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2OH। अगर इसे ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा HH एंड देन OH। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इस कार्बन से अटैच्ड है। अब अगर यही फ्रेमवर्क, अगर ये फ्रेमवर्क जो है वो मिसिंग होगा तो ये OH कहाँ जाके अटैच होगा? ओके, तो दैट इज वाई दिस फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्रेमवर्क ऑफ हाइड्रोकार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यही इतना है आपके ऑर्गेनिक स्केलेटन में। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज ऑर्गेनिक स्केलेटन। अगर कभी भी आप कहीं ये टर्म देखो तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।